कहते हैं बकरे की जान गई और खाने वाले को मजा नहीं आया। पाकिस्तान की राजनीति में हो रहा है कुछ ऐसा। क्या भारत ने पाकिस्तान को बातचीत करने के लिए मौका दिया था, या इमरान खान अपनी कुर्सी और इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ इस दिवाली तो चीन का दिवाला निकल गया। और क्या आर्मेनिया अजरबैजान से सीखकर चीन भी कुछ खास प्लानिंग कर रहा है, और भारत के पास उसकी प्लानिंग की क्या है तोड़? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इमरान खान की कुर्सी डोल रही है और बेचारे इमरान खान को कुर्सी पर बिठाने वाली पाकिस्तानी सेना अब उसकी कुर्सी पर लात मार रही है। लेकिन मजाल है कि बिना घनघोर बेइज्जती कराए इमरान खान कुर्सी छोड़ दें। जनता तो पूरी तरीके से बगावत पर उतर आई है। आखिर बगावत पर क्यों न उतरे? इमरान खान ने सपने भी दिखाए थे बहुत ज्यादा। इमरान खान ने यहाँ तक कहा था, अगर मैं सत्ता पर आऊंगा तो हम कभी भीख नहीं मांगेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा भीख मांगी गई इमरान खान के ही राज में। वहीं इमरान खान के बड़बोली मंत्री शाह महमूद कुरैशी, जिनके एक बोलने से सऊदी अरब के साथ रिश्ते खराब हो गए, यानी कि वह मुंह खोलते हैं तो उसमें से ज्यादातर गंदगी ही बाहर आती है और उस गंदगी का असर झेलना पड़ता है इमरान खान सरकार को। अब तो उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने नागरिकों को दिलासा दिलाया कि एफएटीएफ से पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में आ जाएगा। अब दुनिया के दिग्गज ये सोचते होंगे कि ये व्हाइट लिस्ट क्या है, क्योंकि एफएटीएफ में तो दो ही लिस्ट है, एक ग्रे और एक ब्लैक। चलो छोड़ो, ये शाह महमूद कुरैशी की कोई नई उपज होगी पाकिस्तानी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। अब आगे बढ़कर पाकिस्तान ने ये कहा है कि भारत ने उसके पास प्रस्ताव रखा था बातचीत के लिए और हमने भारत को 5 शर्तें भेजी है। अगर भारत उन शर्तों पर राजी होता है तभी हम भारत से बातचीत करेंगे, जिसमें से पहली शर्त है कि भारत जो 370 हटा चुका है उसको वापस लाए। दूसरी शर्त है कि कश्मीर में जिन राजनेताओं को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ दिया जाए। इसके अलावे भी 3 ऊटपटांग शर्तें हैं। चलो ये माना कि नकटा भूचा सबसे ऊंचा, निर्लज्ज खुद को सबसे बड़ा समझता है, लेकिन झूठ उतना ही बोलना चाहिए जितना पचाने की क्षमता हो। भारत की तरफ से जवाब दिया गया कि पाकिस्तान दिन में सपने देख रहा है। भारत ने इस तरह का कोई प्रस्ताव जारी नहीं करा है। चलिए छोड़ते हैं पाकिस्तान की बात, आते हैं अपने पड़ोसी चीनी चचा जिनपिंग पे। एक वक्त था जब दिवाली में खूब माल कमाया चीन ने भारत के साथ। करीब 40,000 करोड़ का बिजनेस तो सिर्फ दिवाली में हो जाया करता था। लेकिन एक तरफ जेब भी भरो और दूसरी तरफ जमीन भी हथियाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। वो भी ऐसे समय में जब भारत की सरकार पुरानी सरकारों की तरह नहीं हो। इस दिवाली चीन को बड़ा फटका लगा है और यह फटका सिर्फ दिवाली पर ही नहीं बल्कि धनतेरस से शुरू हो गया है। भारत ने जहां दिवाली के लिए चीन से आने वाले सामानों पर रोक लगा दी है, जिसकी संख्या बहुत ही बड़ी है। यहाँ तक कि एक छोटे बल्ब से लेकर महंगे से महंगे झालर तक, गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा तक सारे आते थे चीन से। उन सब पर रोक लग गई है और इस रोक के लगने का मतलब है कि भारत में दिवाली मनेगी तो चीन में दिवाला। वैसे सिर्फ यही नहीं है जहां भारत ने झटका दिया है। अब भारत ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में चीन को बहुत बड़ा झटका दिया है। चीन के उदय से पहले दुनिया के हर देश में लगभग जर्मनी के बनाए हुए इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बिका करते थे। फिर चीन आया अपने सस्ते सस्ते मालों को लेकर और उसने पूरी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पर कब्जा कर लिया। जब उसके दोयम दर्जे के उपकरणों का खुलासा होने लगा और लोग मेड इन चाइना प्रोडक्ट से दूर होने लगे, तब फिर चीन ने हांगकांग का सहारा लिया और हांगकांग का लेबल लगाकर
अपने माल को बेचना शुरू कर दिया। पर अब भारत ने ले लिया बड़ा एक्शन और भारत ने चीन के इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी के उत्पादों, इन सब पर रोक लगा दी है। भारत का मानना है कि इन सब उत्पादों पर फॉरेन रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है। ऐसे उत्पाद घर में ही बनाए जाने चाहिए, अपने ही देश के अंदर इसकी यूनिट लगनी चाहिए। और भारत की यह मेहनत रंग लाई, यहाँ तक कि दुनिया के और भी देश इस चीज को मानने लगे। फ्रांस ने पूरे यूरोप के लिए एक समीक्षा का आह्वान करा था और अब फ्रांस ने भी यही नियम अपना लिया है कि चीन से इलेक्ट्रॉनिक सामानों का बहिष्कार करेगा। भारत की मेहनत रंग ला रही है और चीन का बहिष्कार अब लगभग पूरी दुनिया करना शुरू कर रही है। वहीं एक बड़ी और अच्छी खबर यह भी है कि इन सब के बीच भारतीय सामानों का पूरी दुनिया में मांग बढ़ गई है। खासकर दिवाली से जुड़े मिट्टी के दिए, बिजली की लड़ियां, बिजली के रंग बिरंगे बल्ब, सजावटी मोमबत्तियां, सजावट के सामान, बंधनवार, रंगोली, शुभ लाभ के चिन्ह, उपहार देने की वस्तुएं, पूजा की सामग्री, मिट्टी की मूर्तियां, ये कई उत्पाद भारतीय कारीगर बना रहे हैं और इन देसी कारीगरों के हुनर को भारतीय व्यापार के साथ साथ विदेशी बाजार में भी उतारा जा रहा है और विदेशों द्वारा इसे खूब पसंद किया जा रहा है। आने वाले कुछ सालों में चीन की बर्बादी निश्चित है। वैसे उनके विशेषज्ञ भी जिनपिंग को यह समझा चुके हैं कि चीन की बर्बादी 3 साल के अंदर ही निश्चित हो जाएगी अगर भारत इसी रफ्तार में आगे बढ़ता चला तो। और बड़ी बात यह भी है कि भारत के पद चिन्हों का अनुसरण अब दुनिया के बड़े बड़े देश भी करने लगे हैं, जिसकी वजह से चीन को और भी ज्यादा बड़ा झटका लग रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले 3 सालों में चीन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर दुनिया के बाजार में कब्जा कर पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। आर्मेनिया और अजरबैजान से आखिर चीन और भारत दोनों ने क्या सीख लिया है और चीन ऐसा क्या बना रहा है, जानते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।